एक काम के लिए किसी से प्रॉमिस लेना या देना आज के ज़माने में काफ़ी कॉमन है। पर क्या आप जानते हैं, अगर ये प्रॉमिस लिखित रूप में हो तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हर सिचुएशन के लिए बनाए गए हैं। और आज हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है और इसकी ज़रूरत क्या है। तो चलिए समझते हैं एक एक चीज़ को। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो या उससे ज़्यादा पार्टीज होती है। एक पार्टी जो कमिटमेंट करती है और एक जो उसे एक्सेप्ट करता है। इसे अपन एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि ज्यादा बेटर और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। पंकज और अजय दो बिजनेसमैन हैं। पंकज एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और अजय रिटेलर है और दोनों पुराने दोस्त हैं। एक दिन अजय ने पंकज से कहा, भाई इस फेस्टिवल सीजन में मैं सोच रहा हूँ कि अपने स्टोर पर 50 नए टीवी का स्टॉक रखूं। क्या तुम्हारे पास जल्दी उपलब्ध हो सकता है? ये सुनकर पंकज को आया आइडिया। उसने तुरंत अजय से कहा, अरे क्यों नहीं, मेरे पास अभी एकदम नए मॉडल का स्टॉक पड़ा है, क्यों ना तुम मुझसे सीधे ही खरीद लो, बाजार से सस्ता और क्वालिटी की गारंटी मैं देता हूँ। तो अजय ने जवाब दिया, अच्छा कितने में दोगे? फिर पंकज भाई साहब बोलते हैं, तुझे तो खास रेट दूंगा, 20,000 रुपए प्रति टीवी। यानी कि यहाँ हुआ 50 टीवी का कुल 10 लाख रुपए। अब अजय को ये डील सही लगी तो उसने कहा, ठीक है भाई, मुझे ये ऑफर मंजूर है, मैं तुमसे 50 टीवी ले लूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, पंकज ने अजय के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसे कानूनी भाषा में बोलते हैं ऑफर, और अजय का हाँ कहना यह कहलाता है एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो बनता है प्रोमिस। अब अगर हम इस प्रोमिस में कंसिडरेशन जोड़ते हैं तो ये बनता है एक एग्रीमेंट। अब यहाँ पे एक शब्द आया कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन क्या होता है, सरल भाषा में समझे, कंसिडरेशन वह चीज है जो आपको किसी चीज के बदले मिलती है। उदाहरण के तौर पर अजय यहाँ पंकज को 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हुआ है और ये 10 लाख ही कंसिडरेशन कहलाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। क्या होगा अगर पंकज कह दे कि भाई मैं आप 50 टीवी नहीं दे सकता, या फिर अजय बोल दे कि मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं टीवी नहीं खरीदूंगा। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? देखिए, ऐसी स्थिति में किसी न किसी का नुकसान होगा। हो सकता है अजय भाई साहब ने किसी और मैन्युफैक्चरर के ऑफर ठुकराए हों, या हो सकता है पंकज ने किसी क्लाइंट के लिए टीवी रिजर्व किए हों। इसलिए इस एग्रीमेंट को पक्का करने के लिए इसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जोड़नी होगी। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई पार्टी अपने वादे से पीछे हटती है तो दूसरी पार्टी उसे कोर्ट में घसीट सकती है। इस स्थिति में पंकज और अजय का एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ी होती है। ये लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बड़े बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है। जब करोड़ों के सौदे होते हैं तो जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी अगर पीछे हटेगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, यहाँ पर अपने पास 3-4 शब्द हैं, जैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस से बनता है प्रोमिस, और प्रोमिस और कंसिडरेशन से बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी से बनता है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दोनों पार्टियां एक लिखित या मौखिक समझौते में बन जाती है और कानून के तहत इसे लागू किया जा सकता है। अब एक सवाल उठता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। चलिए बताते हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले है ऑफर और एक्सेप्टेंस, जिससे बनता है एक प्रोमिस। ठीक है, दोनों पार्टियों की सहमति, कंसिडरेशन जैसे पैसा या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु, और नंबर 4 पर है कानूनी क्षमता, यानी कि दोनों पक्ष जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और वैध उद्देश्य। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैध कार्यों के लिए ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अवैध ड्रग की डील के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो ये वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये गैर कानूनी है। इसी तरह पंकज और अजय का टीवी का सौदा वैध है, क्योंकि ये सभी आवश्यक तत्वों को पूरा करता है। अगर कोई पार्टी से तोड़ती है तो दूसरी पार्टी न्याय पाने के लिए कानून का सहारा ले सकती है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अब अगर इसे हम और भी सरल शब्दों में तोड़ें तो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कानूनी रूप से लागू किया जाता है। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर जगह काम करता है। कोई बिजनेस डील हो, एम्प्लॉयमेंट हो, रेंट एग्रीमेंट हो, इवन शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हर सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीके के होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को इनफोर्सेबल बनाते हैं। और अब तक तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों जरूरी है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों पार्टीज को एक लीगल प्रोमिस देता है और इंश्योर करता है कि प्रोमिस किए गए हैं वो फुलफिल होंगे। ये डिस्प्यूटेज होने पर भी काम आता है। चलिए अब समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ओरल या राइटिंग में हो, क्लियरली डिफाइंड की गई हो, तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ज्यादातर जो लिखित में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो यही टाइप का होता है। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप एक रेंट एग्रीमेंट साइन करते हो जिसमें लिखा होता है कि आप हर महीने 10,000 रुपए रेंट दोगे और वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे। इस टाइप
कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसकी टर्म्स क्लियर होती हैं और दोनों पार्टीज एग्री हैं। अब दूसरे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है इम्प्लिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं निहित कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्लियरली लिखी नहीं हो पर पार्टीज को एक्शन से समझ आता है तो उसे निहित कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक रेस्टोरेंट में जाके खाने का ऑर्डर करें। इसमें बेसिकली हुआ क्या है, रेस्टोरेंट और आपके बीच में कोई भी लिखित या ओरल एग्रीमेंट नहीं होता है, पर एक्शन से समझ आता है कि आप खाना खाओगे और पेमेंट करोगे। अब तीसरा टाइप है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड को हम हिंदी में बोल सकते हैं शून्य कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड लगता है पर बाद में किसी लीगल रीजन की वजह से इनफोर्सेबल नहीं रहता, तो उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मान लीजिए आप और आपका एक फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि आप दोनों लीगल चीजें करेंगे और एक एग्रीमेंट बनाते हैं और ये एग्रीमेंट लीगल पर्पस नहीं सर्वे करते, इसलिए ये वॉइड है। अब अगला टाइप है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है लेकिन इसमें एक पार्टी को ये पावर होती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सके। उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे अगर कोई फ्रॉड हो रहा हो या कंसेंट में कोई प्रॉब्लम हो। एग्जाम्पल के लिए आप किसी प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं पर बाद में पता चलता है कि दूसरी पार्टी ने प्रॉपर्टी के बारे में झूठ बोला है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार है। पांचवा जो टाइप है वो है बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम बोल सकते हैं रद्द करने योग्य कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं और उस प्रॉमिस को पूरा करना पड़ता है तो उसे ही बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें वही जो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल मैंने आपको ऊपर दिया था वही होगा, ठीक है। आप किसी वेंडर से समोसे ऑर्डर करते हैं और वेंडर एग्री करता है कि वो आपको समोसे डिलीवर करेगा, तो दोनों तरफ से प्रॉमिस है, ठीक है। अब जो अगला टाइप है वो है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी एक प्रॉमिस करती है और दूसरी पार्टी तभी कुछ करेगी जब कंडीशंस पूरी हो, तो उसे बोलते हैं एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट। इसे जो आप एग्जांपल से समझेंगे, तो एग्जांपल क्या है कि आपका कोई डॉग है और वो गुम हो जाता है, तो आप बोलते हैं अगर मेरा डॉग मिल गया तो मैं 5,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, जो रिवॉर्ड देने वाला है वही प्रॉमिस करता है और सामने वाली पार्टी को तभी कुछ मिलेगा जब वो आपकी कंडीशंस को मानेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए नीचे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।